क्या आप एक नई इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने का सोच रहे हो और लंबे रिव्यूज देखने का समय नहीं है? तो कोई बात नहीं मेरे दोस्त, दिस इज द 5 मिनट रिव्यू ऑफ द महिंद्रा B6। अब से गाड़ी का ज्ञान सिर्फ 5 मिनट मेरी जान। ट्वेंटी 2690 में ये इसका टॉप वेरिएंट है। हाँ, प्राइस थोड़ी सुनने में ज़्यादा लग सकती है, लेकिन ध्यान से सोचो, ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, यानी कि रोड टैक्स हो या फिर रनिंग कॉस्ट, दोनों में ही काफ़ी कम प्राइस लगेगा आपका। कैलकुलेट अगर ध्यान से करें तो एक फुल चार्ज में ये 500 किलोमीटर आराम से चली जाती है, उससे ज़्यादा ही वैसे। और अगर और कैलकुलेट करें तो ₹7 एवरेज पर यूनिट कॉस्ट लेके 553 रुपीज़ में आप इसे 500 से भी ज़्यादा किलोमीटर चला सकते हो। है ना कमाल की बात? और टेस्ट करने पे बैंगलोर, उदयपुर, जयपुर, दिल्ली, पुणे, इन सब के रिजल्ट्स आपके सामने कि एक्चुअल रेंज 79 किलोमीटर बैटरी बैक की कितनी आती है। तो अप्रॉक्सीमेटली ₹1 पर किलोमीटर की कॉस्ट निकली। अगर आप ध्यान से सोचें, इसी साइज़ की, इसी प्राइस रेंज की कोई पेट्रोल एसयूवी होगी, उसमें ₹10 पर किलोमीटर आएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ 1/10 द कॉस्ट। तो इसका मतलब है कि 500 किलोमीटर अगर आप एक पेट्रोल एसयूवी में जाएंगे तो 5000 रुपीज़ का पेट्रोल लगेगा, लेकिन इसमें सिर्फ 500 रुपये की बिजली। हाँ हाँ, मुझे पता है, आप सोच रहे हो कि फिर प्राइस भी तो 26,90,000 रुपीज़ है। पता है मुझे, लेकिन फिर मिलता भी तो इतना कुछ है। 285 हॉर्स पावर एंड 380 न्यूटन मीटर स्टॉक का मतलब है ये गाड़ी भागती है 0 to 100 इन लेस देन 6.7 सेकेंड्स। इसका मतलब ये गाड़ी बहुत तेज भागती है। ओ गॉड, स्पोर्ट्स कार वाली फील आपको प्रॉपर मिल जाती है, स्पेशली विद द रियर व्हील ड्राइव सेटअप, जिसमें सस्पेंशन इसकी अल्टीमेट लेवल की हो जाती है, क्योंकि हैंडलिंग आपको अच्छी मिले और उसके साथ साथ एक ग्रिप और कंट्रोल गाड़ी के ऊपर पूरा रहे। और इंटेलिजेंट एडेप्टिव सस्पेंशन से सिर्फ और सिर्फ 15 मिली सेकेंड में अपने इंटेलिजेंटली अपने डैम्पनिंग फोर्स को ये एडजस्ट करे, ताकि आपको स्पीड ब्रेकर्स पे थोड़ा कंफर्ट भी मिल जाए और हाईवे पे स्टेबिलिटी भी पूरी रहे। 15 मिली सेकेंड, दैट इज अमेजिंग। फन टू ड्राइव हमेशा, स्माइल फेस पे हमेशा। प्रॉब्लम ये है कि सस्पेंशन कुछ ज़्यादा ही रेस ट्यून्ड है, यानी कि स्पीड ब्रेकर्स या फिर पॉट होल्स अंदर तक पूरे आपको फील होने वाले हैं, जैसे कि ये। महिंद्रा B6 का एक और बहुत अल्टीमेट फीचर है द हेड्स अप डिस्प्ले। AR वाली है, यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी प्रो मैक्स लेवल की सेफ्टी सिक्योरिटी मिले और फीचर भी। आओ आपको दिखाते हैं कैसे काम करती है। ये फीचर नेविगेशन के साथ भी प्रॉपर काम करता है। ये एरो देख रहे हो, और ये जरूरी नहीं है कि नेविगेशन आपके महिंद्रा के बिल्ट इन हो, गूगल मैप्स भी प्रॉपर लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एंड्रॉइड ऑटो लगाओ कोई दिक्कत नहीं, एप्पल कारप्ले के साथ भी ये कंप्लीटली सपोर्ट करे। और ये तो सीधा एरो है। आओ आपको टर्न दिखाता हूँ एक। ये देख सकते हैं कि जैसे टर्न आ गया तो एरो अब लेफ्ट को हो गया, और ये धीरे धीरे लेफ्ट साइड को और बड़ा होता रहेगा कि टर्न आने वाला है, आने वाला है, यू हैव टू टेक दिस लेफ्ट। आप देख सकते हैं कि मुझे ये लेफ्ट आ रहा है, तो इस तरीके से एरो शो हो रहा है। नाउ दिस इज कॉल्ड हेड्स अप डिस्प्ले प्रो मैक्स। ये बेसिकली AR यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड है, जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। द बेस्ट पार्ट इज कि ये सब बिना ग्लास के होता है, अलग से ग्लास फ्लोट नहीं कर रहा आपके सामने। स्टाइलिश तो ये गाड़ी इतनी है कि इसे मोस्ट सेक्सी कार ऑफ द ईयर का अवार्ड तो मिलना चाहिए। क्या ऐसा कुछ मिलेगा? जल्द ही पता लगेगा, क्योंकि आईवा इंडियन व्हीकल अवार्ड्स जल्द आ रहे हैं विद मी, अमित सर एंड ऑफ कोर्स विवेक सैनी, और कुछ सरप्राइज जूरी मेंबर्स भी तो होंगे। कुछ गाड़ियों में ADAS फीचर्स नहीं आते हैं, और कुछ में ADAS सिर्फ कैमरा बेस्ड होते हैं, और कुछ में रेडार बेस्ड, यानी कि एक कैमरा एक रेडार। लेकिन महिंद्रा B6 सबसे स्पेशल क्यों? क्योंकि 5 रेडार मिलते हैं। फ्रंट तो है ही, 4 आपको कॉर्नर्स पे टोटल मिल जाए तो 5 रेडार, मल्टीपल अल्ट्रासोनिक सेंसर्स, और एक कैमरा बाहर की तरफ और एक कैमरा अंदर कैबिन के लिए, ये सब मिले तो हुआ ना ये ADAS लेवल 2 प्लस। साथ में मिले आपको जेस्चर बेस्ड इलेक्ट्रिक टेलगेट विद 455 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस,
19 इंचेस के मैसिव स्टाइलिश अलॉय व्हील्स। हाँ, ये 18 इंचेस के भी होते हैं तो चल जाता है क्योंकि कंफर्ट काफ़ी ऐड हो जाता है उससे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूजुअली बदनाम है अपनी कम ग्राउंड क्लियरेंस के लिए, लेकिन B6 में 207 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिले और जो बैटरी है उसको तो और ज़्यादा प्रोटेक्शन मिली हुई है, वो और भी ऊपर है। और साथ में गाड़ी ऑटोमेटिकली पार्क भी हो ही जाती है और पार्किंग से भी अपने आप बाहर निकल जाती है, चाहे आप अंदर बैठो या बाहर हो। सुपर फास्ट चार्जर यूज़ करेंगे तो 20 to 80% इसे सिर्फ 20 मिनट में चार्ज कर पाओ, लेकिन मार्केट में मैक्सिमम तो 60 किलोवाट चार्जर ही हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखते हो। बट उस पर भी यूजुअली एक गाड़ी पहले से लगी होती है, तो 2 गन्स के साथ आपको 30-30 पे डिवाइड हो जाता है, तो 30 किलोवाट का चार्जर, ये माइंड में ज़रूर रखना। लेकिन अगर वो 500 रुपये में 500 किलोमीटर जाना है, फिर तो आप अपना वॉल बॉक्स चार्जर जो कि गाड़ी के साथ मिलता है उससे ही यूज़ करना। वो चार्जर स्लो ज़रूर चार्ज करता है गाड़ी को, लेकिन ज़्यादा सेफ भी रहता है, जिसमें 8 घंटे या 12 घंटे में आपकी गाड़ी पूरी चार्ज हो जाती है। रात में लगाओ, चलाओ, और अगर किलोमीटर आपके दिन के वही 80-100 किलोमीटर चलने हैं तो हफ्ते भर में एक ही बार तो चार्ज करना पड़ेगा। कुछ एडिशनल फीचर्स और हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे ये आराम से ओपन हो जाता है, लेकिन ये 45 लीटर्स का आपको एक फ्रंट स्पेस मिल जाता है। हाँ, मैं चाहता था कि इसके ऊपर अलग से कवर भी होता, बट यही इसका कवर का काम भी कर लेता है। इंटरेस्टिंग बात ये कि यहाँ छोटी सी एक लाइट भी लगी है, तो जब अंधेरे में भी आप इसे यूज़ करना चाहोगे तो ईजिली कर पाओगे। बाकी इसमें आपको एक ड्रेन प्लग भी मिलता है, इसको पुल कर दिया तो अगर पानी वगैरह का भी इकट्ठा हो भी गया, जैसे आइस रखोगे तो वो ईजिली यहाँ से ड्रेन आउट हो जाता है। वैसे तो B6 में आपको टोटल 6 वेरिएंट्स मिल जाते हैं, लेकिन 3 मेरे फेवरेट है। यहाँ तो बेस वेरिएंट पैक 1 59 किलोवाट बहुत ही सही प्राइस में अल्टीमेट SUV मिल जाती है, नहीं तो फिर पैक 2 वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट विद 59 किलोवाट बैटरी पैक। लेकिन टॉप ऑफ द लाइन मेरा फेवरेट है 79 किलोवाट पैक 3, यही लेना। सो दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग द B6 5 मिनट रिव्यू। कैसी लगी आपको वीडियो, कैसी लगी ये गाड़ी कमेंट करके बता दो, और कौन सी गाड़ी का 5 मिनट रिव्यू देखना चाहते हो वो जरूर बता देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।